टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका सेक्शन ए 40 मार्क्स क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का एक कंडीशन है कि मैट्रिक्स जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स का जो रो है वो बराबर होना चाहिए। देखिएगा तो यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो बराबर है, तो जो हमारा 2/1 बच गया, 2 और 1, तो उसी ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बनेगा। तो ध्यान देखिएगा, 2 रो 1 कॉलम, ठीक है। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, आराम से देखिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो कुछ करना नहीं है, सिंपली 2 है, 0 है, 0 है, 4 है और x y है। जैसा कि हमने बताया कि आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो किस ऑर्डर का आएगा मैट्रिक्स, 2/1 का। तो 2 को x से, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 0 इंटू वाई 0y, 0 इंटू एक्स 0 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई 4 इंटू वाई इक्वल टू कितना, 2 माइनस 8। तो यहाँ पर हो गया 2x और ये हो गया आपका 4y, यहाँ पर हो गया 2 माइनस 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसके अंदर का जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर 2x बराबर 2 हो गया और x बराबर हो गया 1 और 4y इक्वल टू -8, तो y इक्वल टू -2 हो गया। तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 आ गया और y का वैल्यू -2 आ गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। क्या कह रहा है, इफ़ x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीमियल देन द वैल्यू ऑफ k आपको फाइंड करना है। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, आपको ये जो x का जो भी वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट कर देना। तो x का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर पुट करते हैं, 2 टू दी पावर 3 8 माइनस 2k माइनस 12 और इसको 0 के बराबर रख देना है। तो 8 - 12 -4 माइनस 2k इक्वल टू 0, तो -4 इक्वल टू 2k, यानी k इक्वल टू -2। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। ये हमारा थर्ड नंबर है। क्या कह रहा है, इन द गिवन डायग्राम आर टी इज अ टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट एस। ये जो आर टी एक टेंजेंट है जो कि एस पॉइंट पर टच कर रहा है। इफ एंगल पी एस टी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल पी एस टी 30 डिग्री है और आपका एंगल एस पी क्यू ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। आपको यहाँ पर बच्चों फाइंड करना है एंगल पी एस क्यू के। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ लेना है यहाँ पर क्लियर तरीके से, इस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कह रहा है कि द एंगल दैट लाइज बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कोड इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कोड इन द अल्टरनेटिव सेगमेंट। समझते हैं इसको। ये आपका टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट और कोड के बीच एंगल लाई कर रहा है, एंगल बन रहा है यहाँ पर एंगल थीटा। तो कह रहा है, आप क्या कह रहा है, बिटवीन अ टेंजेंट एंड कोड इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कोड। अब इसी कोड के द्वारा, यही कोड के द्वारा यहाँ पर एंगल सबटेंड हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, अब लिखा है एंगल सबटेंड बाय द सेम कोड इन द अल्टरनेटिव सेगमेंट। जैसे ये कोड है, तो ये एक छोटा सेगमेंट हो गया, आपका माइनर सेगमेंट हो गया और मेजर सेगमेंट। तो इस सेगमेंट को छोड़कर अल्टरनेटिव, इस सेगमेंट को छोड़कर इस सेगमेंट पर जो एंगल बन रहा है, यानी कौन एंगल बन रहा है, इस कोड के द्वारा सेम एंगल बनेगा, वही एंगल जो एंगल यहाँ पर बन रहा था। अगर यहाँ 60 डिग्री बनेगा तो ये भी आपका 60 डिग्री बनेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक। तो उसी तरह यहाँ पर 30 डिग्री एंगल यहाँ पर सबटेंड हो रहा है, तो यहाँ पर भी, यानी ये जो कोड के द्वारा यहाँ पर जो आपका जो अल्टरनेटिव सेगमेंट पर जो एंगल बनेगा यहाँ पर बनेगा, इस कोड के द्वारा ये आपका सबटेंड कर रहा है एंगल 30 डिग्री, ये बनेगा, सेम होगा, ठीक। अब आपको बोल रहा है पी एस क्यू, तो पी एस क्यू नहीं निकाल पाओगे, 60 30 90 180 माइनस 90, तो ये भी 90 हो गया, ठीक। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये कह रहा है कि ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम ऑल द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन। आपको पता है कि अल्फ़ाबेट में टोटल जो लेटर्स होते हैं वो 26 लेटर होते हैं, जिसमें 5 लेटर्स ऐसे होते हैं जो कि आपका AEIOU वोवेल कहलाता है। तो यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी बताना है, ठीक है। फ्रॉम ऑल द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन ऑफ अ वोवेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल गेटिंग वोवेल, तो ये हो जाएगा इसका 5/26, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ठीक है, 1 का 5। क्या कह रहा है, इफ़ 3 इज़ अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
देन p इज इक्वल टू, जब देखो 3 इसका रूट है तो सिंपली कुछ करो मत, इस 3 को इस पॉइंट पर यानी इस एक्सप्रेशन पर बैठा दो। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस पी इंटू 3, 3p प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 9 3 12, 12 माइनस 3p इक्वल टू 0। तो 12 इक्वल टू 3p कितना हो गया, p इक्वल टू 4। तो इसका आंसर हो गया 4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर BAP और DCP 70 डिग्री है। देखो ये एंगल और ये एंगल 70 डिग्री है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब बराबर होंगे तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा। तो आपको BPT हमने बताया था, BPT कहता है कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, BPT क्या कहता है, जैसे ये ट्राइंगल है ABC, अब कोई भी लाइन ले लो, इस ट्राइंगल के 3 साइड है, कोई भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। मान लो हम लोग BC के साइड के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं EF, तो ये जो EF होगा ये इन दोनों साइड को, जो बचे हुए रिमेनिंग 2 साइड हैं इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी AE बटा BE और AF बटा CF बराबर होगा। उसी तरह यहाँ पर बोल रहा है PD बटा DB क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 4:6 में, 4/6 मतलब कितना हुआ, AC बटा CP कितना हो गया आपका 2/3। तो उसी तरह BD बटा DP क्या हो जाएगा हमारा, वो भी 2/3 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि BPT थ्योरम के मुताबिक। तो यहाँ पर बोल रहा है PD इज टू DB, यहाँ पर PD इज टू DB बोलेगा तो इसका आंसर उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द प्रिंटेड प्राइस ऑफ आर्टिकल, एक आर्टिकल है जिसका उसका प्राइस प्रिंट किया गया कितना 3080 है उस आर्टिकल का प्राइस। इफ़ द रेट ऑफ GST इज 10% देन द GST चार्ज, तो उसमें 10% GST आपका लग रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका 308। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो ये आपका इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a प्लस b और a माइनस b क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कॉस स्क्वायर ए। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पर बोल रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस, यहाँ बोल रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इतना इतना दिया, द सेंट्रॉइड ऑफ G ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये आपका ट्राइंगल है, ठीक, ये A मान लो, ये B है, ये C है, इस एस के सामने ये A वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ करता हूँ मैं, इस B पॉइंट के यानी इसके सामने एक वर्टेक्स एक मीडियन ड्रॉ करता हूँ मैं, फिर यहाँ से मीडियन ड्रॉ करता हूँ। तो ये जो पॉइंट हुआ, ये जो बीच का पॉइंट दिख रहा है, इसी को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, सेंट्रॉइड। ठीक है, इसी को यहाँ पर G से डिनोट करते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको एक्चुअली ये जो सेंट्रॉइड होता है इसको 2:1 में, इस लाइन सेगमेंट को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, यानी ये 2 और ये 1, 2:1 में। हमको यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 y1 है और इसका x2 y2 है और ये इसका x3 y3 है। तो हमको अगर इस केस में A का भी आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, B का भी, C का भी, तो उस केस में अगर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स निकालने बोलेगा तो उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। बस आपका इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना है, आपका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है द nth टर्म ऑफ AP इज 2n+5, यानी कहीं ना कहीं an जो है वो दिया हुआ है 2n+5 दिया हुआ है। आपको बोल रहा है देन द 10th टर्म क्या होगा, तो n के जगह आपको 10 बैठा देना है, कुछ करना नहीं। 2 × 10+5 यानी हो जाएगा 20+5 यानी 25, ये इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 और 9, मान लो मीन प्रोपोर्शनल x है तो 4:x प्रोपोर्शन x इज टू 4, तो क्या हो जाएगा हमारा 4/x बराबर x/4। तो यहाँ पर हो जाएगा x² बराबर आपका, यहाँ एक्चुअली 9 है, ठीक है, तो 36, तो x बराबर हो जाएगा √36, x बराबर 6 हो गया। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली फॉर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट दिया हुआ है
कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम दिया हुआ है कितना दिया हुआ है सिलेंडर का 48 पाई 48 पाई, और आपको बोल रहा है आर निकालने। तो सिंपली आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 48 पाई, तो पाई लिख दिए, पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है, पाई और पाई कैंसिल हो गया, 3 यहाँ पर 16 टाइम्स में कट गया, तो आर बराबर आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कह रहा है यहाँ पर नवीन डिपॉजिट्स ₹800 एवरी मंथ इन अ RD अकाउंट फॉर 6 months. इफ़ ही रिसीव 4884 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी देन द इंटरेस्ट ही अर्न्स इज। देखो नवीन डिपॉजिट कितना कर रहा है, यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹800। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नंबर ऑफ जो nth दिया, नंबर ऑफ मंथ दिया वो 6 month दिया हुआ है, ठीक है। तो फार्मूला होता है मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू P इंटू N प्लस आई। तो आपको कुछ करना नहीं, इसी में बैठा देना है 484, और P कितना है 800, N कितना 6, आई निकल जाएगा आपका 4884 बराबर 4800 प्लस आई। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसका आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 84, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। कह रहा द सॉल्यूशन सेट फॉर द इन इक्वेशन, ये दिया हुआ है जहाँ पर x बिलोंग्स टू आपका होल नंबर, ठीक है। तो 2x + 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 14, तो 2x लेस देन और इक्वल टू 14 - 4 हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x लेस देन और इक्वल टू 10, फिर हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 10/2, यानी x लेस देन इक्वल टू 5, जहाँ पर x जो है बिलोंग्स करता है आपका W से, यानी होल नंबर से। होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 ये सब क्या है, होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर है। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा 5 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 और 5 भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 0 1 2 3 4 5, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो हमारा MCQ क्वेश्चन था, मल्टी चॉइस क्वेश्चन था, ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और कमेंट ज़रूर करना, और इसका एक हम अलग से इसका एक पूरा आपका बना देंगे, इसका पूरी तरह से, है ना, आपको मिल जाएगा सारे वीडियोस यहाँ पर, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट ज़रूर करो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। तुरंत नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, टेंशन नहीं लेना है, कमेंट ज़रूर करना।